ए पतिदेव उठ। क्या है? मर्द वही जो अपनी बीवी की ब्लाउज को फाड़ दे। जो धोबी घाट पर ब्लाउज फाड़े उसका क्या काम? मैंने कुछ नहीं देखा, धोते वक्त फट गया होगा। चलो उठो और पिन लगाओ। रात में हवा गुल होती है और दिन में भी वही हाल है। डर रहा था कि कहीं चुभ ना जाए। शादी के बाद तुम्हारी मूंछ तक नहीं चुभी मुझे, तो ये सेफ्टी पिन क्या चुभेगी? चलो डालो सेफ्टी पिन। हंस क्यों रही हो? इतने भोलू राम हो ना, कभी नहीं समझोगे। दिखने में खूबसूरत हो, थोड़ा मेकअप करके और अच्छा क्यों नहीं दिखती? अगर ऐसा किया तो सारे लोग मुझ पे सीटी बजाने लगेंगे। चलेगा तुम्हें? तुम्हारे तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। हैं? जैसे तुम्हारा मुंह तो चूमने लायक है, खुद को हीरो मत समझ। क्या हुआ और बता। तुमने ये आवाज सुनी है क्या? हमने तो नहीं सुनी सर। सर जितना मैं जानता हूँ ये गांव में से किसी का आवाज नहीं है। तूने? नहीं सर। तुमने सुना? तुमने सुना? नहीं मैडम, नहीं, मैंने सर। नहीं सुना। तुमने? नहीं सुना। नहीं सर। राधा, ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? हाँ सर। ए चंदू, क्या सांबा गाली देकर बात करता था? गाली तो छोड़ो भैया, ये आवाज भी बिल्कुल वैसी ही लगती है। वो म्यूजिक की वजह से साफ सुनाई नहीं दे रहा है। चल अंदर। सर धक्का मत मारो। सर धक्का क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है सर? भैया भैया आप तो जानते हैं ना मुझे, बोलिए इनको। बिठाओ इसको। चालू करो। इसी तरह बात कर। ये मेरी आवाज नहीं है सर। बोल। माधवी ने उस दिन यही कहा था। जोर से। माधवी ने उस दिन यही कहा और था। तेज। माधवी ने उस दिन यही कहा था। वॉइस रिकग्नाइज नहीं हो रहा है सर। नॉट सेम, टू मच नॉइज। नॉइस का क्या मतलब? टेक्नोलॉजी कहाँ है और हम कहाँ हैं? हेडक्वार्टर से अपडेटेड सॉफ्टवेयर आया है सर, लेकिन वेव मैच नहीं कर ये रहा क्या है सर? आप सबूत ढूंढने के बजाय सॉफ्टवेयर से क्रिमिनल पकड़ेंगे? ये क्या है सर? मैं हूं लॉयर कुमार स्वामी। जब दोनों मर्डर हुए थे तब ये गांव में था ही नहीं। वो शादी की वीडियो शूट करने गया था। यहां पर विटनेस भी है। जाओ। सर, व्हाट इज दिस? हम इंक्वायरी के बीच में हैं। उसके घर तक ही नहीं, उसके खाने का जगह, पीने का जगह और हल्का होने की जगह भी मुझे पता है। उसे छोड़ दो। दया, यस सर। उसके साथ नरमी मत दिखाना। फॉलो हिम। यस सर। Listen, I want this murder investigation to be closed immediately. ओके सर, हम हर एंगल से पूछताछ कर रहे हैं सर। के बारे में कोई भी अपडेट मिले तो मुझे बताना। छोटे से छोटा क्लू भी अपडेट करेंगे सर। All right, go ahead. ठीक है सर। सिर को मत पकड़ो सर, क्रिमिनल को पकड़ो। कैसे पकड़ू सर? हाँ, कैसे पकड़ू बताइए ना। क्रिमिनल कोई क्लू छोड़ता नहीं है। हमने लाशों के नाम तक इकट्ठे किए, लाशों से वजाइनल स्वेब इकट्ठे किए। और क्या कर सकते हैं? एग्जाम लिखना ही काफी नहीं है सर। एफआईआर लिखो, केस हैंडल करो, तब पता चलेगी मुश्किल। सर, हमने अब तक सिर्फ रेगुलर पूछताछ की है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, तो हम डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करते? क्या बोले? डीएनए टेस्ट? क्या बात कर रहे हो सर? पिछले दिन करीमनगर के डैम के पास एक लड़के का रेप और मर्डर हुआ था।
जब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डीएनए टेस्ट किया उसका 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आया, पता है ना? सारे केस ऐसे नहीं होते सर। जब हम सारे सबूत कोर्ट में पेश करने की परमिशन लेंगे और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से रेफरेंस लेकर सैंपल हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आप पूरे गांव का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? बताइए ना, बताइए सर, मैं भी जानना चाहता हूँ। सरोदेला की टोटल पॉपुलेशन 6,322 है, जिसमें कुल मिला के महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे 4,053 हैं। बचते हैं 2,269 जो कि पुरुष हैं। इस केस की शुरुआत से हमारा एकमात्र क्लू है क्रिमिनल के जूते का साइज, जो कि है 10। इस साइज के जूते पहनने के लिए हिज हाइट मस्ट बिटवीन 5'10" to 6'1". और तो और स्वैब और डीएनए टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक क्रिमिनल की उम्र 25 से 30 के बीच होनी चाहिए। अगर इस उम्र के ग्रुप को राउंड अप करें और उनके जूते का साइज मैच करें, मुश्किल से 25 लोग बचेंगे। अगर इन 25 लोगों का टेस्ट कर लें तो हम आसानी से क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। सुपर सर, इसलिए आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर हैं। इस तरह उसे कन्विंस करके मैंने गांव के 25 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए और लैब भेज दिए। रिजल्ट आने में 10 दिन लगने वाले थे और मैं चाहता था कि इस बीच गांव में कुछ गलत ना हो, लेकिन नमस्ते सर। नमस्ते भाई। क्या भाई महेश, हर हफ्ते स्टेशन आ जाते हो? ये कोई मंदिर है क्या? इस गांव में कहीं भी चोरी हो जाए तो मुझे ही पकड़ कर लेकर आते हैं। लगता है इस स्टेशन के लोग तुम्हें पसंद करते हैं। गांव में इसने बहुत पैसे कमा लिए, अगली बार इसकी फटफटी उठाएंगे। हाँ नमस्ते सरपंच जी। हाँ नमस्ते एसआई सर। अरे सुनो सर, साहब के लिए एक बढ़िया चाय लेके आना। अरे चाय नहीं पीऊंगा सर, इनविटेशन कार्ड बांटते बांटते बहुत चाय पी ली, अब तो एसिडिटी होने लगी है। बैठिए सरपंच जी। हाँ जी बोलिए। मेरी बेटी प्रिया की शादी इसी महीने की 30 तारीख को है। स्टेशन को लॉक करके आप लोगों को आना होगा शादी में। हाँ जरूर आएंगे। इस वक्त रिस्क क्यों लेना? अब शादी में रिस्क कैसा, वैसे भी बारिश का मौसम है। लेकिन शादीशुदा लड़कियों को ही मुझे पता है, तुम चुप रहो। वो लड़कियां अलग थीं, मेरी बेटी अलग है। 21 साल की उम्र में सरपंच बना, अब 45 साल का हूँ। मेरे खिलाफ कोई नॉमिनेशन तक नहीं भरता, किसी में मेरे घर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं है। और तुम मेरी बेटी की बात कर रहे हो। आपकी इज्जत को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं सर, लेकिन क्रिमिनल अभी पकड़ा नहीं गया। हमें लगता है कि गांव में कुछ समय के लिए सारी शादियां टाल देनी चाहिए। डर में रहकर शादी क्यों करानी चाहिए? देखो मेरे भाई, डर इस पिस्तौल के जैसा है और हिम्मत इस गोली के जैसी। जब गोली मेरे हाथ में है तो पिस्टल क्या करेगी? सुना है तुम आंध्रा से हो, तुम्हारे यहाँ का चावल बहुत फेमस है, घर जाके मटन के साथ खाना। मैं चलता हूँ ऐसा ही सर। ठीक है सरपंच जी। सर, गोली हाथ में है तो पिस्तौल क्या करेगी ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन बिना पिस्तौल के गोली का क्या काम होगा सर? हेलो सर, प्लीज शादी को लेके दोबारा सोच लीजिए। पहले तुम दोबारा सोच लो, उसके बाद कॉल लगाना मुझे। सर असल में
कैसी लग रही हो दीदी? एकदम परी जैसी। थैंक यू। ये लड़की कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड, शहर से आई है। मैडम जरा यहाँ देखिए। हाँ हाँ, स्माइल। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। ओह अच्छा। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम कभी आई? मैं बस अभी आई। हाँ जोकर, तेरा हाथ लकी है बेटा। मैंने इन्हें बुलाया था शादी में, लेकिन इन्हें तो गार्ड बनना पसंद है। कुछ भी कहो भैया, पुलिस के सामने जुआ खेलने का अलग ही मजा है। शादी वालों की रखवाली करने से अच्छा है कि हम लाशों की रखवाली कर लें सर। क्या हुआ दया? किलर की टेंशन से ज्यादा हमें ये टेंशन हो रही है कि अंदर क्या होने वाला है सर जी। फोकस ऑन योर ड्यूटी दया। अपडेट मी एवरीथिंग। यस सर, यस सर, यस सर। दरवाजा बंद करके बीवी पे झपट्टा मारने वाला होगा। सर, वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? क्या बोलूं सर जी, दूल्हा अपना काम कर रहा है और हम लोग बाहर खड़े होकर ठंड में नरक देख रहे हैं सर जी। दुल्हन सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है सर जी। दुल्हन अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने जा रही है। कोई चांस मत लो। ओके सर। उन्हें फॉलो करो। ठीक है सर। ये जेड सिक्योरिटी है ना, आपकी क्या जरूरत है? बस भी करो। चलो। आधे घंटे में ही 3-4 राउंड हो गए। अरे बाप रे, देखो तो कितनी बदल गई हो तुम। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कितनी बार था? अरे बाप रे, तेरा पति खाता क्या है? मुझे भी जरा बताना तो मैं कार्तिक को वही खिलाऊं। पागल। ये सब क्या है? ये तेरे एग्जाम फीस के लिए। तुम मुझे छोड़ने आई हो या मुझे पैसे देने के लिए आई हो? मैंने तो तुम्हें गिफ्ट में कुछ भी नहीं तुम्हारा दिया। ग्रुप 1 में सिलेक्शन हुआ, वही मेरा गिफ्ट है। इतने सारे पैसे, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो? मेरे पापा सिर्फ पैसा कमाने में ध्यान देते हैं, उसे सेव करने में नहीं। डोंट वरी। ठीक से जाना हाँ, और पहुंचकर मुझे याद से फोन करना। जिंदा की नहीं, देख एम्बुलेंस बुला जल्दी। कहाँ गई? सर सर सर, वो दुल्हन गायब हो गई है सर।
ये सब सुनकर तंग आ चुका हूँ। कमीने, तुझे पता है ना मेरे पापा कौन है? तेरे बाप को पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। अगर तूने अपनी सुहाग रात के बारे में नहीं बताया ना तो मैं खुद तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे, उस तरफ देख। छोड़ मुझे। अपनी सुहाग रात के बारे में बता। बताएगी या मैं तुझे मार दूं। जल्दी बता। मैं आ रहा हूँ दया, ध्यान रखना कुछ नहीं होना चाहिए। पहले मैंने उसे दूध का गिलास दिया और उसने वो साइड में रख दिया। दया तुम कहाँ हो? दया! सर यहीं पर हूँ, मक्के के खेत में। दया मुझे सुन सकते हो? हाँ सर सुन सकते हो? दया! हाँ सर मैं सुन सकता हूँ आपको सर। मैं भी मक्के के खेत में हूँ, तुम कहाँ हो? वो ना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो बस पंप सेट चुराने आया था सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे छोड़ दीजिए।